हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं भी होंगे ना तो अच्छे हो जाएंगे। फिज़िक्स पढ़ो अच्छे हो जाओगे, ठीक है। क्या दोस्तों फिज़िक्स पढ़ने से ही तो बुरे हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, खैर कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो अच्छे बने रहोगे। बहुत बढ़िया एक दवाई है ये, ठीक है। खैर ये तो हो गई फालतू की बात है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन का 4th पार्ट। अब तक हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके थे, ठीक है। मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक समझा दिया था, ठीक है। अगर किसी ने जैसे वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे आप टाइप करें प्रोजेक्टाइल मोशन कंसेप्चुअल फिजिक्स, तो आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो देख लेना अच्छे से वीडियो, बेसिक वही है, वहीं से सारी चीज़ें हैं जुड़ी हुई होती हैं। आपको ये तो पता ही है कि फ़िज़िक्स में सब एक दूसरे से लिंक होता है यार, ठीक है। तो आप जब पुराना देख लोगे तभी आगे का कुछ समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आपने पुराना लेक्चर देखा हुआ होगा। नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें, आप कोई भी टॉपिक डाल के ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन कंसेप्चुअल फिजिक्स या बेसिक पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कंसेप्चुअल फिजिक्स, या फिर आप डाल सकते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ कंसेप्चुअल फिजिक्स, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। 3 पार्ट हम लोग बना चुके थे अब तक, ठीक है। तो आज हमें स्टार्ट करना है 4th पार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन। किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। अब कितने एंगल पे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, चलो आओ देखो बोर्ड पे, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन। ये है आज का हमारा टॉपिक, जो कि है लेक्चर नंबर 4, प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4 है, बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन। चलो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं हम। तो अपने चैनल का नाम ही है कंसेप्चुअल फिजिक्स, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे कॉन्सेप्ट तक। ये एक बना दी बिल्डिंग जिसकी हाइट है बच्चों h हाइट की एक बिल्डिंग बनाई है। यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल रखा हुआ है। इस पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पार्टिकल इस तरह से जाएगा, यहाँ पे कहीं ज़मीन पे ऐसे करके टकराएगा, ठीक है। ये टकराएगा, क्या सर गड्ढा खोद के घुस जाएगा अंदर? अरे ना यार, ये तो बस ऐसे ही बना दिया, अभी आगे इसका समझ में आएगा कि क्यों बना है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे वो टकराएगा, और कितनी स्पीड से टकराएगा, मान लेते हैं यहाँ पे v स्पीड से वो टकरा गया। ये तो हमें पता है कि x एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, y एक्सिस है, ठीक है। तो ये बन गया अपना बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन, ठीक है। चलो अब इस u के 2 कंपोनेंट हम करेंगे। हम ये कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको 2 डायरेक्शंस में बांटते हैं। परपेंडिकुलर होना चाहिए x एंड y, ठीक है। करो, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, u cos थीटा, और इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा यार, u sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। क्लियर है। चलो देखते हैं सिचुएशन। बनाओ x डायरेक्शन, फिर बनाओ y डायरेक्शन। आपको एक्सेलरेशन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है ही, पूरा का पूरा एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, y डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और जबकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या होगा, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। या पता है ना आपको, मैंने मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में भी ये बात आपको बताई थी कि अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो पार्टिकल चल ही ना रहा हो, भाई जब चलेगा ही नहीं तो काहे का एक्सेलरेशन, काहे की वेलोसिटी। और अगर वो चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहिए, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता है कि पार्टिकल का पूरा एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ नेगेटिव y, ठीक है। तो x डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फिर x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी कि नहीं। चलो ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करते हैं, x डायरेक्शन में कितना है, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करते हैं y डायरेक्शन में कितना है, u sin थीटा। एक्सेलरेशन हम बात करते हैं x डायरेक्शन में कितना है, 0। इसीलिए तो ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी हमेशा, ठीक है। इसको आगे लिख भी देते हैं, चलो कांस्टेंट, ठीक है। हमेशा यही रहेगी, किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे यही वेलोसिटी रहेगी x डायरेक्शन में। और y डायरेक्शन में बच्चों एक्सेलरेशन कितना होगा, -g, ठीक है।
हमें करना क्या है, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले हमें पाथ देखना है कि ये पाथ जो है वो किस टाइप का है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इस पाथ का, इसकी इक्वेशन क्या है ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन देखने के लिए आपको मैंने बताया हुआ था कि हमें पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है, पी पॉइंट ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिए। तो अगर हम मान के चलें कि पार्टिकल ने t=0 पे पॉइंट O से अपनी मोशन को स्टार्ट किया था, ये पार्टिकल है, ये पॉइंट O है। ठीक है, पॉइंट O से पार्टिकल ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है t=0 से, कुछ टाइम लगा उसको P पॉइंट तक आने में। हमने मान लिया है कि t टाइम लगा है उसको P पॉइंट तक आने में। अब होगा क्या सिचुएशन, देखो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा गौर से सुनना है यार, थोड़ा गौर से। ये देखो आप, अगर आप इस पार्टिकल के नीचे का पोर्शन को छिपा लें या दुका लें, ठीक है, पूरा बोर्ड है वो तो नहीं, लेकिन आप समझ थोड़ा फील करो, आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन हो रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो पॉइंट हम लोगों ने माना है, ये पॉइंट तो इस पॉइंट के नीचे है, यानी यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब ओरिजिन के नीचे आप जाओगे तो सब कुछ नेगेटिव लेना है। ये जो पॉइंट है, और भाई देखो पार्टिकल O पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो O पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे हम उसको, ओरिजिन मानेंगे हम पॉइंटों को। तो ये जो हमारा P पॉइंट है वो ओरिजिन के नीचे है, ओरिजिन के नीचे है, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ से ये लाइन बनाई थी ना, तो इसी से तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है P वो इस पॉइंट से नीचे की तरफ है हल्का सा। ठीक है, तो नीचे की तरफ होने का मतलब है कि जो y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ P पॉइंट का वो हमें कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। समझ गए ना बात को। लेकिन जनरली हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, वो तो जब न्यूमेरिकल की बात आएगी या कोई क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हम विद साइन वैल्यू रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको विद साइन वैल्यू रख के दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये P पॉइंट माना है वो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x, y। कहने का मतलब है कि O पॉइंट से पार्टिकल जब P पॉइंट तक गया तो वो x डायरेक्शन में कितना चला, x, और y डायरेक्शन में कितना नीचे आया, y। ठीक है, ओके। तो ये क्यों मिटा दिया, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा, x, और डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का y। ये हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, O से लेकर के P तक का ये है हमारा मोशन, O से P तक का हमारा मोशन। क्लियर हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत है? चलो, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो जब उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तब उसको एक्सटेंड कर लेंगे, देखेंगे। चलो, अब हम बच्चों बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन हमें अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, उसमें टाइम आता है, टाइम को हम रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। थर्ड इक्वेशन हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें v के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसमें v आता है, हमें v नहीं पता कि v कितना है, कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल ज़मीन से टकराएगा। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन होता तो जितने स्पीड से आपने पार्टिकल को फेंका है वो उतने ही स्पीड से टकराएगा ज़मीन पे। ठीक है, कहने का मतलब जैसे अगर पार्टिकल यहाँ u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जब वो इस पॉइंट से निकलेगा, गुजरेगा, तो इस पॉइंट से जब गुजरते वक्त उसकी स्पीड u ही होगी, उसकी वेलोसिटी u होगी। लेकिन यहाँ पे पहुँचने में उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कितनी हो जाएगी, वेट करो थोड़ा, सब पता चलेगा। तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन, सबसे पहले बच्चों x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे x डायरेक्शन में। चलो करो, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। इसको हमने अप्लाई किया है x डायरेक्शन में। हमें पता है x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होता है, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अरे यार 0 इंटू समथिंग 0 होता है। एस एक्स कितना है, x है। यू एक्स हमारे पास u कॉस थीटा है, और टाइम को स्मॉल t माना था, o से p तक का टाइम स्मॉल t था। यहाँ से बच्चों टाइम निकाल दिया हम लोगों ने, x अपॉन u कॉस थीटा। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है टाइम। ठीक है, चाहने वाले बहुत हैं, बड़ा फ़ोन मैसेजेस आते हैं, खैर छोड़ो। तो टाइम जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। ये O से P तक का टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब टाइम निकाला, टाइम निकालने से क्या बेनिफिट हुआ,
हम इसी इक्वेशन को जब वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम इस टाइम को रखेंगे, रिप्लेस करेंगे वहाँ पे टाइम, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में टाइम नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, पाथ की इक्वेशन है तो कोऑर्डिनेट्स में होना चाहिए ना, एक्स कोऑर्डिनेट हो वाई कोऑर्डिनेट हो, टाइम का वहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं। बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन बोलो 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 वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो जब हम इसको वाई डायरेक्शन में बच्चों अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, इसको वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, एस वाई हमारा कितना है इस बार, माइनस का वाई। माइनस आप समझ रहे हो ना क्यों है, देखो अगर आपने पी पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर कहीं यहाँ पे लिया होता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अगर पॉइंट पी को आपने इस पॉइंट के कहीं ऊपर लिया होता तो वो वाई जो है वो प्लस का हो जाता। अगर पी पॉइंट आपने इस पॉइंट के नीचे कहीं लिया है इतने पाथ में तो वाई नेगेटिव होगा, एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। यू वाई हमारे पास कितना था, देखो यू साइन थीटा, और जो टाइम है हमारा वो ये है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस 1/2। ए वाई हमारे पास कितना है बच्चों, ए वाई माइनस का जी है, और टाइम का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। बताइए भाई, इतनी बात में किसी को कोई डाउट, माइनस ये उसे यू कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ये नीचे का बोर्ड कैप्चर हो रहा है, एक मिनट रुको जरा देखता हूँ, हो तो जाएगा लेकिन पूरा नहीं आ पाएगा, है ना। चलो यहाँ लिख देते हैं साइड में, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद का जो भी है वो मैटर यहाँ पे है आगे, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस वाई इक्वल टू ये टेन थीटा हो गया, एक्स टेन थीटा माइनस माइनस आएगा ना, जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन। अब सर इसमें और जो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन आपने पढ़ाया था उसमें क्या डिफरेंस है, देखो यार डिफरेंस यहाँ पे कोई नहीं है, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जब ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन हो रहा था तो पार्टिकल इस पॉइंट से फेंका और बिल्कुल इसके सामने एक पॉइंट है वहाँ पे जाके गिरा, तो यहाँ पे y नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, यहाँ x भी नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में अब डिपेंड करता है कि जो पॉइंट आप P ले रहे हो, जिसके कोऑर्डिनेट आपने x, y लिए हैं, वो पॉइंट P कहाँ पे है, इस प्लेन के ऊपर है तो y पॉजिटिव, और इस प्लेन के नीचे है तो y नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी बच्चे यहाँ और कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आपने हो सकता है कि कई सारी बुक्स में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में अलग अलग पढ़ी हो, लेकिन वो सब इसी के केस होते हैं। आप पार्टिकल को ऐसा ना फेंक के आप इसको ऐसा फेंक दो, जैसे ये बिल्डिंग है कोई और आपने पार्टिकल को सीधा ऐसा फेंका, अभी मैंने कैसे फेंका, ऐसे एंगल पे, आप सीधा फेंक दो, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फेंक दो, ऐसा स्ट्रेट, तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो तो केसेस है ना, थीटा 0 हो जाएगा, आप यहाँ पे पुट कर लो वैल्यू यार, पता चल जाएगा कितना आ रहा है, एक वो तो केस है ना, किसी भी आप एंगल पे फेंक सकते हैं किसी पार्टिकल को, ठीक है। अच्छा चलो पहले इतना आप नोट करें, फिर इसके बाद की बातें बाद में करते हैं, पहले इतना आप नोट करें, चलो जल्दी फटाक से। और कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो ना आप लोगों को तो बताना ज़रूर, कोई भी अगर डाउट आ रहा है या कोई भी समस्या आ रही है तो आप जल्दी से बिल्कुल बताएं कमेंट करते हुए, ठीक है। जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं बेशक आप बच्चों कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आप लोगों को, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चल रहा है, ठीक है, तो इतना हो गया, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को, तो चलो फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही तो बढ़ते हैं फिर आगे इसमें अब, ठीक। अब जो केस अभी मैंने आपको बताया कि अगर पार्टिकल को आप सीधा प्रोजेक्ट कर दें तो क्या सिचुएशन होगी, चलो देख लेते हैं उसको भी। तो मैं इतना पहले हटा देता हूँ, इसको साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा हमारे पास, अरे यार ये मैंने गलत मिटा दिया क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वहीं लिखा हुआ था, चलो फिर से लिख देते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस
जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये था। अब अगर आप पार्टिकल को बिल्कुल सीधा यहाँ पे फेंकेंगे, सीधा फेंकने का मतलब है कि आपने पार्टिकल को ऐसे फेंका, कैसे, इस तरह से, कैसे फेंका आपने, बिल्कुल इस तरह से फेंका, तो ये जाएगा कैसे, आप इस तरह से फेंकेंगे तो पार्टिकल ऐसे करके कहीं गिरेगा जाकर, ऐसे ही तो जाएगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे बताओ थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। चलो बताओ, वैल्यू रखते हैं, माइनस वाई इज इक्वल एक्स, tan 0 कितना होता है, 0, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस 0 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यहाँ माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा हमारा अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सिर्फ कब वैलिड होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी आपने पार्टिकल को बिल्डिंग से बिल्कुल सीधा फेंका है तभी होगा। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कब होगा, जब आप पार्टिकल को बिल्डिंग से किसी एंगल पर फेंक रहे हो, किसी एंगल बनाते हुए, कोई एंगल बनाते हुए फेंक रहे हो। क्लियर हो गई इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत हो तो देख लो अच्छे से, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए यार, बहुत स्लो स्लो बिल्कुल कूल होके आराम से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। चलो मिटाते हैं इतना, ठीक है, हो गया ना, नोट हो गया, करो जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट हो गया। चल मिटाते हैं, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। आगे बढ़ने का मतलब है आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, आपको वहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो आप सोचो कि सर हमें अपनी कुर्सी से आगे बढ़ना है क्या, दूसरी कुर्सी लेके आएँ क्या, या उसी कुर्सी को आगे खिसका लें, कुछ नहीं करना, वहीं बैठेंगे आप, ठीक है। ये तो हो गई खैर मजाक की बातें, मजाक बहुत करते हैं सर आप, क्या करें भाई, ज़िंदगी का मज़ा हंसने खेलने में ही है। ये हो गया भाई, ये था हमारा u cos थीटा। चल अब यहाँ पे क्या सर वो 3 पैरामीटर आप डिफाइन करेंगे, कौन से, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या सर आप वो 3 पैरामीटर यहाँ डिफाइन करेंगे, भाई बिल्कुल करेंगे, क्यों इससे कोई दुश्मनी है स्पेशली, नहीं, बिल्कुल डिफाइन होगा। देखो पहला पैरामीटर है हमारा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सर ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन जब आपने पढ़ाया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आपने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया था भाई। फर्स्ट इक्वेशन का बच्चों उसमें यूज़ मैंने इसलिए किया हुआ था क्योंकि हमें वहाँ पे v पता था कि पार्टिकल जब ग्राउंड पे टकराएगा तो वो कितनी स्पीड से टकराएगा, लेकिन यहाँ हमें v नहीं पता है कि जब पार्टिकल ज़मीन पे टकराए तो कितनी स्पीड से टकराए, नहीं पता है v, तो फिर फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं अप्लाई होगा। फर्स्ट नहीं अप्लाई होगा तो क्या सर थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, अरे यार थर्ड तो कर ही नहीं सकते, उसमें तो वो आता ही नहीं है जो हमें फाइंड करना है, टाइम हमें निकालना है, टाइम तो है ही नहीं थर्ड में, बची कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन, करो अप्लाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक सर लगा रहे हो, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा पूरा होता है, पूरा उड़ने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का नहीं है, ये पूरा टाइम है, ठीक है। अब फिर सर एक दिक्कत और है, x में लगाएंगे y में, यार तुम अगर इसको x में लगाओगे तो देखना ज़रा, अगर तुम मान के चलो x में लगाते हो, आपको एस x पता है क्या, हाँ सर x है, नहीं बेटा वो तो सिर्फ O से P तक का था, हमें तो O से पूरा इधर तक का चाहिए। मान लो ये पॉइंट A है तो यही तो हुआ ना पूरा एस x, हुआ कि नहीं, क्या इसकी वैल्यू में पता है, नहीं पता, ये अननोन है, आप x में नहीं लगा सकते इस इक्वेशन को, तो सर y में लगा दो, बिल्कुल y में लगाओ इसको, कहाँ लगाओगे, y में लगाओ, इसको आपने y में लगाया, एस वाई हमारा कितना होगा माइनस एच, ये सर क्या है, अरे पार्टिकल फाइनली आया तो नीचे है, कितना नीचे आया, अरे जितनी बिल्डिंग की हाइट थी उतनी तो नीचे आएगा यार, उससे ज़्यादा नीचे थोड़ी आएगा, गड्ढा खोद के घुस जाएगा क्या ज़मीन में, नहीं घुसेगा। आपने पार्टिकल को यहाँ से फेंका, वो गिरा फाइनली इस लेवल में आके, तो कितना नीचे आया है, एच हाइट नीचे आया है, नीचे आया इसलिए माइनस, ठीक है। यू वाई हमारे सबको पता है, यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी रखेंगे, प्लस 1/2, ए वाई है माइनस का जी,
और टी का स्क्वायर, बस इसको यहीं ख़त्म कर दो। क्या सर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे तुम्हारे पास कोई न्यूमेरिकल आया, वहाँ पे एच पता होगा, कितनी हाइट की बिल्डिंग है, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तुम्हें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दी गई गिवन होगी, तुम्हें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन होगा, कितने एंगल पे हमने पार्टिकल को फेंका है, ठीक है, जी तो तुम्हें पता होता है। तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उसको आप सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सुनना बात को, इसमें एक बढ़िया सा लॉजिक आपको बताता हूँ। ये है टाइम में क्वाड्रेटिक, अरे स्क्वायर लगा है, क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से टाइम के दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव टाइम, एक आएगा नेगेटिव टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है हम प्लस का लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे, है। तो सर इसमें कौन सी बताने वाली बात थी? वो तो हमें भी पता है कि सर पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। लेकिन हम इसको लें या ना लें वो अलग बात है, वो बात की बात है। निकल के तो वैल्यू आ ही रही ना, तो वैल्यू आ ही क्यों रही यार? जब वो इनवैलिड है, टाइम नेगेटिव है, तो निकल के क्यों आ रही है? क्या सीन क्या है उसका? माइनस क्यों आ क्यों रहा है टाइम? उसका सीन क्या है? सुनो, उसका सीन ये है कि जैसे मान के चलें, एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने जो टाइम निकाला, एक आया आपके पास 3 सेकंड और एक टाइम आया आपके पास माइनस का 2 सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है 3 सेकंड सही है, -2 गलत है, क्योंकि टाइम नेगेटिव होता नहीं। तो ये निकल के क्यों आया? गलत है तो क्यों निकल के क्यों आ रहा? कैलकुलेशन में भी वो क्यों आ क्यों रहा है? उसका लॉजिक है। सुनो, इसका मतलब ये है बेटा कि पार्टिकल यहाँ पे तो था, लेकिन 2 सेकंड पहले वो कहाँ था? 2 सेकंड पहले वो पार्टिकल यहाँ ना होके यहाँ था। माइनस टाइम है ना, तो रिवर्स में गए। तो सर ये 3 क्यों आ रहा फिर? अरे बेटा, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगा, इसका मतलब ये टाइम जो है वो 1 सेकंड का टाइम है, ठीक है। और इसके बाद का जो ये जर्नी है आगे का, ये जर्नी का टाइम 1 सेकंड है। समझ गए बात? इसका लॉजिक। आपने 2 टाइम निकाले, एक आया 3 सेकंड, एक आया -2 सेकंड। बात सुनना थोड़ा, एक आया 3 सेकंड, एक आया -2 सेकंड। 3 सेकंड का मतलब है कि पूरा टाइम 3 सेकंड है। 2 सेकंड माइनस का जो आ रहा, जो कि इनवैलिड है, जो कि मैं नहीं लेना है, उसका मतलब है कि पार्टिकल इस लेवल से इस लेवल तक आने में 2 सेकंड का टाइम लेगा या पहले लिया होगा, ठीक है। बचा हुआ 1 सेकंड कहाँ लगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टाइम जो है वो 1 सेकंड का टाइम। बात समझ गए? तो इतना सही ये लॉजिक था टाइम नेगेटिव आने का। कोई दिक्कत है इतनी बात में तो बताएं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तो बच्चों यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं निकल के आया है, आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखें कि बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन में जब भी हमें पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो हम सेकंड इक्वेशन को वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे आंसर मिल जाएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल जाएगा यहाँ से, यानी यहाँ से हम कैपिटल टी को कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। अब बात आती है सेकंड पैरामीटर की। सेकंड पैरामीटर कौन सा है हमारा? हाइट। अब बच्चों सेकंड पैरामीटर जो हमारा हाइट है, तो सर हाइट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा? देखो हाइट यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करते हैं फ्रॉम ग्राउंड, जैसे मान के चलें अगर हम हाइट यहाँ पे फाइंड करते हैं फ्रॉम ग्राउंड, तो फ्रॉम ग्राउंड हाइट पता करने के लिए आप ग्राउंड से चलेंगे कि कितना ऊपर तक गया पार्टिकल, भाई यही तो है। तो ग्राउंड से आप यहाँ तक देखेंगे तो कितना ऊपर है? h, वो तो ऑलरेडी था, h प्लस। अब ये कितना है? ये सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा ये कैलकुलेट हम कर चुके हैं ऑलरेडी ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में। मैंने पैरामीटर बताए थे यार, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप देखेंगे तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन ही तो लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। सिर्फ इतना मोशन आप देखो, सिर्फ इतना मोशन आप देखो, तो ये क्या है? ये सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है कि नहीं? देखो ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है इतना, सिर्फ इतना देखना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है। और ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में आप हाइट की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। कितना आया था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारी टोटल हाइट आ जाएगी कि पार्टिकल ने टोटल हाइट कितनी गेन करी है, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बात आती है थर्ड पैरामीटर की। कौन सा है थर्ड पैरामीटर बच्चों? कौन सा है? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज
ये है हमारे पास थर्ड पैरामीटर। लगाओ। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन लगा दें? ना भाई, कभी नहीं। क्यों? अरे डिस्प्लेसमेंट कहाँ आता है उसमें? नहीं आता ना। सेकंड इक्वेशन लगा दें? बताओ तुम बताओ, लगा दें? बिल्कुल लगाओ, सेकंड ही लगाओगे। क्या थर्ड नहीं लगा सकते? अरे नहीं यार, कितने बार बोलूँ, वी नहीं पता अभी तक। हमें वी नहीं पता ना कि पॉइंट 8 ए पॉइंट पे वो पार्टिकल टकरा तो कितनी स्पीड से रहा है, हमें पता ही नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते ना। जब तक हमें वी पता नहीं होगा हम थर्ड कैसे लगा लेंगे? तो बचती कौन सी है? सेकंड। सर सेकंड इक्वेशन को वाई में लगाना है कि एक्स में लगाना है? यार वाई में लगाओगे तो टाइम मिलेगा, एक्स में ही लगाओगे, अब इसी बात है। लगाओ। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आपने अप्लाई करा है एक्स डायरेक्शन में बच्चों। ए एक्स तो ज़ीरो होता है, ये तो पूरा टर्म खत्म हो गया, ज़ीरो हो गया। एस एक्स जिसको हमने आर मान लिया, रेंज है ना, आर मान लो, रेंज को आर लगे ना। यू एक्स हमारे पास यू कॉस थीटा है, और टाइम यहाँ पे कैपिटल टी। कैपिटल टी सर कहाँ से आएगा? अरे यहाँ से आएगा ना भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकालोगे ना तो कैपिटल टी यहाँ से मिलेगा। जो कैपिटल टी यहाँ से मिलेगा पट्ट से उठा के यहाँ रख दियो। पट्ट से हेड शॉट नहीं है ये, पट्ट से ये टाइम उठा के यहाँ रख दियो, रेंज मिल जाएगी आपको। ना मिले मेरा नाम बदल दियो, ठीक है। चलो देख लो इतना, जल्दी से देख लो इतना। कोई दिक्कत है तो बताओ, देख लो जल्दी फटाक से, ठीक है। नोट करो, जल्दी जल्दी करो जो भी करना है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सही चल रहा है ना अपना लाइव क्लासेस वगैरह सीन? कोई दिक्कत आ रही हो ना आप लोगों को, जैसे लाइव क्लास में या कोई भी कुछ भी करके, तो आप बताना, ठीक है। देखेंगे क्या सुधार हो सकते हैं उन चीज़ों में, ठीक है भाई। बता देना लेकिन यार, तुम बताओगे तभी तो सुधार होगा। देखना तुमको है ना, तो जब तुम लोग सजेशन दोगे कुछ, तभी पता चलेगा कि भाई क्या कमियां हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। सर आगे बढ़ना है क्या? अरे ना भाई, वहीं बैठो तुम, कितना आगे जाओगे भाई। खैर ये हो गया इतना हमारा। अब बात करते हैं, बहुत देर से कह रहे हो सर वी नहीं पता, वी नहीं पता, वी नहीं पता। यार तो कैलकुलेट करो ना सर वी। चलो भाई गुस्सा मत हो, करते हैं वी को कैलकुलेट करते हैं। चलो हेडिंग बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एट ग्राउंड, या ऐसे लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। अब ठीक है, पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड, जब पार्टिकल ने ग्राउंड को हिट किया, बेटा याद रखना बिल्डिंग टू ग्राउंड मोशन की बात हो रही है, ठीक है। उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये हमारी होगी हेडिंग। चलो करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। अब थोड़ा साफ़ सफाई कर ली जाए यहाँ पे, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं अच्छे तरीके से। ये हो गई हमारी साफ़ सफाई, ठीक है। साफ़ सफाई हो गई। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये पार्टिकल बच्चों इस तरह से टकराएगा, ये हो जाएगा वी। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जब टकराया है वो अल्फ़ा एंगल पे टकराया है। ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन में मैंने आपको बताया था कि जब पार्टिकल जितने एंगल पे फेंकते हैं उतने ही एंगल पे वो टकराता है, जितनी स्पीड से फेंकते हैं उतनी स्पीड से वो टकराता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, थीटा पे फेंका, यहाँ अल्फ़ा पे टकराएगा। अब हम अल्फ़ा देखेंगे कितना है, वो बात की बात है। चलो देखते हैं। तो v की कैलकुलेशन हमें करना है। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें टाइम आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप टाइम को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यार एक तुम बताना ज़रा, एक छोटी सी बात पूछ रहे आपसे, अगर सिर्फ v पूछा गया, आपसे पूछा गया कि पार्टिकल ग्राउंड को कितनी स्पीड से हिट करता है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में आप पढ़ते हो आगे, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हो, तो आपको पहले टाइम की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है। करोगे ना? अरे यार v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन। अब v आपको निकालना है, तो सर फर्स्ट इक्वेशन में v आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में v आ रहा है, तो यहाँ पे t भी तो आ रहा है, तो t की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो हम क्यों करें, हमसे अगर सिर्फ v पूछा, हाँ इनकेस अगर हमसे टाइम भी पूछा होता तो हम इसको अप्लाई कर लेते, ठीक है। लेकिन हमसे अगर सिर्फ टाइम नहीं पूछा है, सिर्फ हमसे v पूछा है, तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि इसको हमें अप्लाई करेंगे तो हमें पहले टाइम निकालना पड़ेगा। हम क्यों निकालें टाइम यार, जब हमसे टाइम पूछा ही नहीं है, क्यों टाइम अपना वेस्ट करें टाइम निकाल के, ठीक है। हम टाइम निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे।
तो सर क्या करेंगे? तो सर हम सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। अरे ये सेकंड में तो v नहीं आता, थर्ड लगाओ। क्या लगाओगे? बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको आप लगाइए। किस डायरेक्शन में? बेटा x में लगाओ पहले, फिर y में लगाएंगे। क्यों सर? दोनों में क्यों? अरे हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर है। पार्टिकल जब हवा में चल रहा तो वो x में भी जा रहा है, वो y में भी जा रहा है, तो दोनों में वेलोसिटी आएगा, फिर उसका निकालेंगे रिजल्टेंट आई कैप प्लस जे कैप करके। याद करो, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने आई कैप जे कैप बताया था। खैर छोड़ो, कर लेंगे सर बाद में याद, अभी आप पढ़ाओ। चलो ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे एक्स डायरेक्शन में। हालांकि जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। कितना रहता है? u cos थीटा। ठीक है, तो vx हमारा कितना आ जाएगा? u cos थीटा। ये आ चुका है हमारा एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी। पहले से पता था ना ये तो आपको, ये तो पहले से पता था। लेक्चर की शुरुआत ही इससे मैंने करी थी यार। एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो वेलोसिटी वहाँ कांस्टेंट रहनी है। खैर, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, इसको चलो अप्लाई करते हैं। y में क्या होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यार एक बार ये गौर कर लो जरा, फॉन्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ ना मैं? दिखाई दे रहा है? ओके ओके ओके, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसको अब हम अप्लाई करते हैं y डायरेक्शन में। करो। वी वाई कितना है? पता नहीं सर। वेरी गुड। यू वाई कितना है? पता है सर, यू साइन थीटा। स्क्वायर भी तो होगा, बिल्कुल होगा। प्लस 2 ए वाई कितना है? माइनस का जी। बेटा एस वाई कितना है? माइनस एच। माइनस पता है ना क्यों आया? नीचे आ रहा, पार्टिकल नीचे आ रहा है। माइनस माइनस खा गए एक दूसरे को, बहुत दुश्मनी चलती भाई इनकी। क्या हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ये तो नोट हो गया होगा ना आप लोगों का, इसको हटाते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। आप चाहें तो यहाँ से स्क्वायर हटा लें, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोगों ने ले लिया सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास vx और vy दोनों आ चुके हैं। हमें कैलकुलेट करना था v वेक्टर। क्या होगा? vx आई कैप प्लस vy जे कैप। लेकिन बच्चों vy नेगेटिव होगा, vy नेगेटिव होगा। अरे इसके दो कंपोनेंट, इधर क्या आएगा? vy, इधर क्या आएगा? vx। ये तो पॉजिटिव है, ये नीचे है, नेगेटिव नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा। मैं विद साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए सॉल्व कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि ये न्यूमेरिकली सॉल्व हो रहे हैं। अगर तुम्हें यहाँ h दिया जाए, u दिया जाए, सब कुछ गिवन हो, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स ही चल रही है, समझ के चलना। तो v वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? vx हमने क्या फाइंड किया था? u cos थीटा आई कैप माइनस vy, ये है हमारा अंडर रूट ऑफ कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, और ये क्या होगा? जे कैप। तो ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है। देख लो इसको अच्छे से, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, देख लो पहले अच्छे से इसको। कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। मेरे ख्याल से आनी तो नहीं चाहिए यार दिक्कत आप लोगों को, है ना? हो गया? इतना नोट हो गया? नोट करो जल्दी जल्दी फटाक से। अरे सर आप तो हटो। हाँ लो, ले लो, हट गए। करो नोट जल्दी से, फटाक से नोट। यार राइटिंग सही आ रही ना? समझ आ रहा है? ठीक है। देखो कोई भी दिक्कत हो ना तो यार बता देना, उसमें कोशिश करेंगे कि सुधार हो जाए। चलो इसको हटाते हैं अब। ठीक है, और हटा दे। चलो हटा ही दो पूरा। क्या करेंगे इसको रख के अपने पास, क्या करेंगे साजना हम तुमसे दूर रहते। सर वाह वाह, क्या। खैर अब बेटा इसका हमें निकालना है, वेलोसिटी आ चुका है। हम अगर स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको?
मैग्नीट्यूड, आप भी वेक्टर का मोड लिख दो, अभी लिख दो, एक ही बात है। अंडर रूट ऑफ, बचपना है, वेक्टर जिसने नहीं पढ़ा है यूट्यूब पे टाइप करें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कंसेप्चुअल फिजिक्स, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, छोटा सा वीडियो है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आप देख लेना पूरा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये मैग्नीट्यूड वगैरह क्या चल रहा है, ठीक है। आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो। आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है, यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करोगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना बेटा, हो जाएगा। आगे जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर माइनस के साथ होगा ना बेटा, तो प्लस आएगा ना। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये अंडर रूट तो पूरा खत्म हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट की बहुत बुरी दुश्मनी, हट जाएगा। क्या बचेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब तुम्हें बचपना याद दिलाएंगे, पुराने दिन तुम्हारे, याद करो वो दिन जब तुमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ यू स्क्वायर कॉमन करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस 2gh, इसको हम बोलते हैं 1। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। बताओ इतनी वेलोसिटी से ये टकरा रहा यहाँ, सर बड़ा परेशान करा था इस वेलोसिटी ने। आप तो हर बार कह देते थे, पूरे लेक्चर में आप बोल रहे थे वी नहीं पता, वी नहीं पता, वी नहीं पता। लो आ गया वी, कर लो क्या करना है, क्या करेंगे भाई, आ गया तो याद करेंगे इसको, समझेंगे ना कि कैसे आया, ठीक है। लेकिन यार एक बात बताओ, ये जो वी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ना, इसमें एक दिक्कत है, पता क्या, क्या सर ये गलत है ना, गलत ना है, भरोसा रखो, भरोसा रखो, भरोसा, गलत ना ही है, सही है बिल्कुल। इसमें दिक्कत क्या है फिर, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा यार। ओ हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो इसमें से गायब है। आपने पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंका है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। आप पार्टिकल को किसी भी बिल्डिंग से इधर फेंको, इधर फेंको, इधर फेंको, यहाँ फेंको, यहाँ फेंको, यहाँ फेंको, कहीं भी फेंक दो, किसी भी एंगल पे, सब डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में जब पार्टिकल ज़मीन से टकराएगा तो उसकी स्पीड सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये जो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी निकाली है बच्चों, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ डिपेंड किस चीज़ पे करेगी, बिल्डिंग की हाइट पर और इनिशियल वेलोसिटी पे। अगर पार्टिकल जो आप फेंक रहे हो उसको आप सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हो, अलग अलग एंगल पे सेम हाइट से फेंक रहे हो, जब भी वो ज़मीन पर टकराएगा हमेशा सेम स्पीड से टकराएगा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्योंकि यार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा। दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी आप पार्टिकल को कितने भी एंगल पे प्रोजेक्ट करें, इस वेलोसिटी को फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे अब ठीक है, सॉरी कोई नहीं, चलो हो जाता है, ठीक है, ओके। देख लो इतना, बताओ कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, कोई अगर दिक्कत आ रही तो। नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, इसको मिटाते हैं, ये मिट गया। सर अल्फा कहाँ है, अल्फा कहाँ है, अरे आएगा। वी वाई हम लोगों ने कितना फाइंड किया था, अभी मैंने आपको बताया था, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। वी एक्स आप लोगों ने कितना फाइंड किया था बच्चों, यू कॉस थीटा। हमें अल्फा निकालना है, tan अल्फा लगा दो, क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, देखो यार, अब तुमको सर वी वाई नेगेटिव है ना, अरे मैग्नीट्यूड है यार, समझो यार बात को। सो tan अल्फा इज इक्वल वी वाई कितना है, ये है वी वाई, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh पूरा अंडर रूट में है अपॉन वी एक्स हमारे पास कितना है, यू कॉस थीटा। ये आ जाएगा भाई हमारा अल्फ़ा, क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, ठीक है। तो बच्चों देखो होता क्या है कि ये जो मैंने किया है, जो आज का जो पूरा हमारा लेक्चर था,
आप इस लेक्चर को एज अ न्यूमेरिकल ट्रीट करें। कैसे? न्यूमेरिकल ही समझें आप। बच्चे बोल रहे थे सर आप न्यूमेरिकल नहीं लेते अपने वीडियो में। यार ये न्यूमेरिकल ही है यार। अब जैसे यहाँ पे यार VA निकल के आया, ठीक है, अब सुनना, अब तुम्हें अगर U गिवन है, U मान लो 10 है, H गिवन है, H मान लो 50 है, तो तुम यहाँ पर रख नहीं पाओगे क्या वैल्यू? इतना भी नहीं कर पाओगे, गुणा भाग भी नहीं आता क्या? बचपन आएगा अब भी तुम्हारे अंदर, इतना तो कर सकते हो, इतना तो एक्सपेक्टेशन मैं रखता हूँ तुमसे यार, कि फिजिक्स पढ़ रहे हो ना 11th 12th क्लास में आके, तो यार इतना तो कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल ही था एक तरह से, ये मान के चलो। खैर आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, और जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे का टॉपिक जो हमारा कौन सा रहेगा, मोशन यही वाला कराएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। कहाँ कराएंगे? वेज पे, इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।